सबका। और जैसे आप सब जैसे बाबा से जब से जुड़े हैं, आपको मालूम ही है कि कितना परम सौभाग्य है। ये सौभाग्य मुझे आत्मा को भी मिला। और जैसा कि बताया कि बाबा का जो है, सिर्फ मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि दीदी ने बताया अनुभव के लिए। 3 साल की उम्र में माता जी पिता के साथ में ज्ञान में आए। और उस समय ही जो है बाबा के प्रति मतलब भगवान की बहुत लगन रही थी। छोटे थे, 3 साल की उम्र में भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि बहुत थी। तो भले 3 साल के थे, लेकिन माताजी पिताजी मंदिर जाते थे तो वहाँ जाकर सारे भजन वगैरह वहाँ पे भी गाते थे। वो एक संस्कार था। लेकिन जब उसके बाद जब ज्ञान मिला और 1991 में ज्ञान मिलने के बाद में ये गीत वगैरह ऐसा कुछ भी बिल्कुल जीरो, कोई इसका कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन बाबा को जैसा होता है कि सेवा कराने के लिए फिर इमर्ज करता है विशेषताओं को, तो वो बाबा ने फिर बाद में इमर्ज किया। वो एक तो उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन बचपन से लेकर अभी तक के बाबा ने इतने चमत्कारिक अनुभव कराए हैं। आप सब ने कुछ अनुभव सुने भी होंगे। MBA के बाद इंटरव्यू का एक अनुभव है जो काफ़ी भाई बहनें जो है, काफ़ी सारे जो हमारे युवा भाई बहनों ने उसका बहुत सुन करके बहुत सभी को प्रेरणा मिली, जिसमें वही क्वेश्चंस पूछे जाते गए जिसके आंसर आते थे संकल्पों की शक्ति के द्वारा। आप सबने कभी सूरज भाई से सुना होगा ये एक्सपीरियंस। वो 12 साल पहले का नहीं 15 साल पहले का अनुभव है, जब वो MBA का था। तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तैयारी के बाबा ने कैसे सेवा में शुरू कराया, ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। और भी गीतों की बात रही तो आप मुझे खुद को आज तक भी ये बात आश्चर्य लगती है कि मधुबन में बाबा ने कैसे बुलाया, जबकि घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन मधुबन से बाबा ने शुरू कराया। और सारे बाप दादा जब आते थे उसके पहले की जो है ऐसे शुरू हुआ। और वरदानों से दादियों के वरदान मिले, साथ ही ऐसे भी वरदान मिले जो कि हम कहें कि मतलब मैं 3 वरदानों की बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत वरदान रहे हैं। एक बार जो है बाबा से हम छोटे थे, बाबा से कहते थे कि बाबा आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम कितनी सेवा कर सकते हैं, कितना हम जो है हमारे अंदर इतना ज्यादा सेवा करने की भावना है। आप मुझे एक बार ट्राई करके देखो, ट्रायल होता है ना, तो ट्राई करके देखो। अगर निराश किया मैंने तो फिर उसके बाद मैं कभी आपको कहूंगा नहीं। तो ये बाबा से अमृत वेले काफी बार कहते थे, 15 साल पहले पुरानी बात है। तो बाबा ने जो है अचानक ऐसा पार्ट बना कि मधुबन में बुलवाया। जब बाप दादा की क्लास, बाप दादा का जब अवतरण होता है उसके पहले जब सूरज भाई जी की क्लास होती है, तो सूरज भाई जी ने एक बार सुना हुआ था, इसलिए खास मुझे कहा कि आप प्रोग्राम से मतलब बाबा के आने से पहले हमारी क्लास होगी, फिर आप बाबा के अवतरण के लिए गीत गाना। तो ऐसे जो है बहुत बार, अनेकों बार ऐसे बाबा ने ऐसा चांस दिया। और उसमें जब सब ने सुना तो
उसके पश्चात जो है इतनी सबकी दुआएं मिली, इतना सबका जो है सब को इतना अच्छा लगा कि फिर बाबा ने वो सेवा सारे विश्व में शुरू करा दी। क्योंकि उस समय सूरज भाई जी ने कहा ही था कि आप सारे विश्व में सेवा करने वाले हो इस विशेषता से। क्योंकि लेकिन कभी भी ऐसा कोई हुआ नहीं था, कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि बाबा कुछ कहीं पर सीखा हो, कहीं कुछ किया हो। तो ये शुरू तो हुआ, लेकिन दूसरी एक विशेषता, जो दूसरा वरदान मिला वो जब नरेंद्र मोदी जी जो है सीएम थे गुजरात के, उस समय पर अपना 2012 में प्लेटिनम जुबली थी ना यज्ञ के, आप लोगों में से कोई उस समय रहे हो तो मालूम होगा। तो 2012 के में गुजरात में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो उसमें जो है मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने से पहले गीत हुए। तो उनके जो लोग आते हैं, उनके बीए असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, वो उन्होंने गीत सुना था, बहुत प्रभावित हुए थे वो। और उस प्रोग्राम को सुनने के बाद में प्रोग्राम करके हम जब सेंटर पहुंचे तो दादियाँ भी थी। दादी भोजन करके फिर जब आई, हम भी भोजन कर रहे थे, दादी ने पीछे आकर सर पर हाथ रखा और कहा कि आज जो गीत गाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब गाना तो बाबा के रुहाब के साथ गाना। बाबा जो अनुभव कराना चाहता है आत्माओं को, वो आपकी आवाज से अनुभव होना चाहिए। तो ये दादी का जब वरदान मिला, तो उस वरदान का इफेक्ट ये पड़ा कि मैंने दादी को कहा, दादी आपका वरदान मिल गया तो अब जरूर ऐसा ही होगा। तो जब भी किसी प्रोग्राम में जाते थे तो वो अनुभव करके कि बाबा इनको ऐसा अनुभव कराना, तो वो अनुभूति जो है जब होने लगी कि आवाज से अनुभव होने लगा सबको, और सब जब उस बात को कहते थे, बताते थे अपना अनुभव, तो तब वो तुरंत समझ में आ गया कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वरदान मिल रहा है उसके बदौलत हो रहा है। वो रूहानियत की जो वरदान है, जो बाबा के बच्चों के पास ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये विशेषता तो आप सबके पास भी है, और दुनिया में गाने वाले भी बहुत है, लाखों हैं, और अच्छा गाने वाले, लेकिन रूहानियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के बच्चों के पास है। और वो भी जब वरदान के रूप में मिल जाए तो वो तो सिद्ध हो जाता है। तो वो रूहानियत का वरदान दादी से मिला, वही तो हमारा सबसे बड़ा जादू है ना बाबा का। और कुछ तो चीजें जो है वो तो सारी दुनिया के पास है। तो ये दूसरा वरदान था। तीसरा एक वरदान था जिसमें आज तक भी जो है हमें वंडर लगता है। यूथ का प्रोग्राम हो रहा था डायमंड हॉल में, 10,000 युवा भाई बहने थे, और उस प्रोग्राम में जो है जब 4-5 दिन तक अलग अलग प्रोग्राम्स में उसमें गीत होते थे, लेकिन लास्ट दिन में जो वैलिडिक्ट्री होना था उसमें मिनिस्टर्स बड़े बड़े आने वाले थे, उनको आने में लेट हो रहा था। आधा घंटा लेट हुआ तो हमें कहा जो है वहाँ बड़ों ने कि आप इन यूथ को संभालो आधे घंटे तक, क्या सुनाना है क्या गाना है वो आप देख लो। तो नया गीत उसी समय बना था, भारत फिर भरपूर बनेगा, एक गीत था, आप लोगों ने सुना होगा। वो गीत जब वो गाया तो निर्भर भाई साहब नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने गीत सुनने के बाद आए पीछे और स्टेज के पीछे आकर कहा कि ये गीत कैसेट में आपने गाया है। तो हमने कहा नहीं भाई साहब, ये तो उदित नारायण ने गाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिसने कैसेट में गाया उससे ज्यादा अच्छा आपने गाया। तो इसके बाद जो उनके शब्द थे वो हमें तो मजाक लग रहा था। ठीक है, बड़ों का एक वो होता है ना, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करने की उनकी कला होती। तो उन्होंने कहा कि अब जब आप कोई भी गीत गाओगे तो सुनने वाले को लगेगा कि जो कैसेट में गा रहा है वही गा रहा है, ऐसा। तो वो हमें एक मजाक जैसा लगा, लेकिन उसके बाद जब भी गाते थे कहीं भी
तो सबको जब ऐसा महसूस होता था, आवाज ऐसा नहीं है कि उन सिंगर्स के जैसी हो, लेकिन महसूस ऐसा होता था। तो कई लोग बहनों को पूछते थे, भाई बहन, ये भाई केवल लिपसिंग करते हैं क्या बहन जी, ये गाते हैं क्या? नहीं गाते हैं। तो फिर बहनें हमसे पूछती थी कि भाई जी आप सही में गाते हो या टेप चलता है? तो तो, तो फिर मुझे बड़ा असमंजस वाली बात होती थी कि आवाज है ऐसे। एक दो बार तो पब्लिक प्रोग्राम में ऐसा हुआ कि ऊपर से खड़े होकर कोई बोल रहा था, अरे आप खुद क्यों नहीं गा रहे हो, पीछे टेप चल रहा है ऐसे। तो मैं बाबा को बोला उसी समय ही कि बाबा, ये आप जो है ये तारीफ करा रहे हो या इंसल्ट करवा रहे हो? तो जो है, लेकिन उसके बाद फिर हमें बड़ों ने सलाह दिया, अपना म्यूजिक बैंड बन गया बाबा का, और फिर वैसे सेवा होने लगी ताकि अलग रहे। म्यूजिक अलग होती है ना फिर, क्योंकि इसकी म्यूजिक भी एक होती है और आवाज भी लगने लगती। मैं सोचा कि ये जो बात मुझे वरदान के रूप में कही, या जो भी कहे आप भाई साहब ने, तो वो ये तो मेरे लिए गलत, मतलब उल्टा हो गया, वरदान के बजाय कुछ और ही हो गया। तो फिर लेकिन उसका राज बाद में समझ में आया, जब साउथ के भाई बहने जब आते थे मधुबन में और वो लोग गीत सुनते थे, तो वो कहते थे, जो टीचर्स बहनें पूछती थी, जो आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की बहनें, केरला की बहनें, तो बोलते थे कि भाई जी आप इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी आप अगर हमारी भाषा में गाते तो हमारे यहाँ कितनी सेवा होती। तो मुझे लगता था कि ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं लैंग्वेज हिंदी के अलावा, तो हिंदी और इंग्लिश। तो 2-3 साल तक ऐसे ही जब टीचर्स बहनें आती थी, मिलती थी, कहती थी, तो एक समय पर बहुत ज्यादा जब ये सुनने को मिलता था, तो फिर लगता था बाबा ये आत्माएं, सही बात तो है, एक लैंग्वेज जब आपके लिए बैरियर नहीं बन सकता है भगवान के लिए, हमारे लिए क्यों बैरियर बन रहा है कि हम सेवा नहीं कर सकते वहां। तो बाबा ने फिर टचिंग दी कि जो वो वरदान मिला है, वो वरदान का टचिंग, जो एक ही वरदान ये था कि जो कैसेट का है सॉन्ग, वही जो है आपका अनुभव होगा। तो जो सुनते थे, ये याद आया कि जो भी गीत सुन रहे हैं वो एज इट इज गा सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो हिंदी का ही हो, तो कोई भी लैंग्वेज का सुनते हैं। तो हमने सुन के देखा कि अभी जैसे हैदराबाद जाना है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम तो हिंदी का ही है, लेकिन वहाँ लोग तेलुगु भी होते हैं, तो एक तेलुगु सॉन्ग करके सुनते हैं कि होता है। सुना और जब गा के देखा एक बार ट्राई के लिए, तो लगे तो बड़ा इजी है, बिल्कुल एज इट इज गा सकते थे। अब वो जब वहां जाकर फिर प्रोग्राम में गाया, तो वहां जो है तेलुगु के कुछ सुपरस्टार्स वगैरह भी थे, उन्होंने, मुन्नी बहन जी का बर्थडे भी था वहां पे। उस प्रोग्राम में जो है वहां के जो गोपी चंद करके वहां का वो है, एक्टर है, उसने बोला कि मतलब दीदियों को कि ये जो है ये आपके पास में तो बड़ा अच्छा तेलुगु सिंगर है, जबकि पहली बार सॉन्ग गाया थे। तो वो बोले कि इनको तेलुगु आती नहीं है। तो फिर बोले लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे एक्यूरेट है, ये वाली बात बहुत कमाल की थी। तब बाबा का वो समझ में आया कि ये वरदान इंसल्ट के लिए नहीं था, वो इस चीज के लिए था कि अलग लैंग्वेज में जो है बाबा की सेवा करनी थी। तो उसके बाद जो है फिर तो पूरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत सारे संगीत संध्या हुए तेलुगु में। आती कुछ अभी भी नहीं है, 7-8 साल हो गए। तो अभी हम तमिलनाडु और केरला में जयंती दीदी के साथ होकर के आए। हाँ, तो ऐसे 12 लैंग्वेज में बाबा अभी प्रोग्राम्स करवा रहे हैं पूरे इंडिया में और अब्रॉड में। तो चलिए, अभी समय हमारे बहुत शॉर्ट बचा हुआ है, आगे भी प्रोग्राम है और फिर मिलते रहेंगे। अभी गीत सुनेंगे। फोन
Disconnecting wireless device. The wireless device has connected successfully. तो चलिए कौन सा गीत सुनेंगे? वैसे बाबा के मुरली के सभी गीत जो है हमने रिकॉर्ड किए हैं। ब्रिजमोहन भाई साहब ने एक बार कहा था साकार पालरा वालों उनके समय के प्रोग्राम के समय कि सारे गीत नए फिर से रिकॉर्ड करो ताकि इसके एक्यूरेट सारे शब्द समझ में आए। तो वो यूट्यूब में तो है। और वैसे जो दादियों को पसंद होते थे वो सब भी गीत हमने दादियों के सामने, दादियों को डांस बहुत कराया है। दादी जानकी के साथ में बहुत सारे डांस के गीत कराए हुए हैं। दादी का एक बहुत पसंदीदा गीत था, हमने लिखा था, चांद से प्यारी दादी माँ। और बाकी दादियों को तुम्हें पाके जहाँ पाली, ऐसे बचपन के दिन ऐसे बहुत सारे गीतों में डांस कराया है। अच्छा अच्छा, ये कौन चित्रकार का? ठीक है, ये मधुबन की पूरी इसमें चित्र आपको सबको दिखेगा। ये गीत करते हैं। और हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए है वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? चित्रकार है ये कौन चित्रकार? मधुबन की इस पवित्रता को तुम निहार लो,
इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो ये चित्र मधुबन पहुंच गए सभी। तो मधुबन की एक छोटा सा मधुबन का सुन लिया। अभी एक बहुत सुंदर सा गीत है जो हमने काफी पहले लिखा था, बहुत प्यारा सा गीत है। बाबा के हम बनने के बाद में उस अनुभव को इस गीत के साथ में हम कनेक्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा गीत। पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। जो साथ ना कभी छोड़े वो मिला है अब साजन। तेरी प्रीत से करूं मैं भी अब देव पद अर्जन। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। अब मैंने अनुभव पाया तेरी ही बात खरी है। समय ने समझाया दुनिया ये स्वार्थ भरी है। विश्व कल्याण करने हुआ मेरा सृजन। ओ तेरे ज्ञान से मेरा हर क्षण वन से बने मधुबन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दूं तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना,
सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, न और कहीं जाना, जाना कहीं जाना, न तेरे बिन जाना कहीं भगवन। तो कल समय पूरा हो गया। दीदी से पूछ लेते हैं क्योंकि अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं हम तो आपसे ही मिलने आए। तो कौन सा गीत सुनेंगे? अच्छा, वो सुनेंगे, ठीक है, वो सुनते हैं। वैसे अभी कह रहे थे भारत फिर भरपूर बनेगा, सुनो।